मैं कंट्रोल चाहता हूँ खुद पर, अपनी लाइफ पर, अपने डिसीजंस पर, अपने इमोशंस पर। लेकिन जब देखता हूँ कि मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूँ तो दिखाई देता है कि मैं सिर्फ फील ले रहा हूँ, सिर्फ फील ले रहा हूँ कि मेरे इमोशंस मेरे हिसाब से हैं, सिर्फ फील ले रहा हूँ कि मेरे डिसीजन मेरे हिसाब से हैं, सिर्फ फीलिंग ले रहा हूँ कि मेरी लाइफ मेरे हिसाब से है, क्योंकि लाइफ वो मौका देती है। पर एक्चुअल में अगर उसको थोड़ा बड़ा करके देखूं तो ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक्ट करना हुआ ना। तो क्या सच में मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है या सिर्फ एक्ट हो रहा है लाइफ कंट्रोल में है का? मेरे डिसीजंस मेरे कंट्रोल में हैं या सिर्फ एक्ट हो रहा है कि मेरे डिसीजंस मेरे कंट्रोल में हैं? मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में सच में हैं या सिर्फ एक्ट हो रहा है कि वो मेरे कंट्रोल में है? एक तरफ जब मैं फेल हो जाता हूँ लाइफ में वो चीज़ जीने में जो चीज़ मुझे जीनी है, या वो डिसीजन लेने में जो मुझे लेना है, या वो इमोशन को समझने में, या वो इमोशन को अपने अंदर पैदा करने में जो मुझे मेरी ज़िंदगी के लिए करना है, जब ये चीज़ मैं सोचता हूँ तो फीलिंग तो ले लेता हूँ, लेकिन उसके बाद एक तरफ मैं खुद को ये भी बोलता हूँ, जो मैंने नोट किया है, देखा है, कि आज थोड़ा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, लेकिन कल से करेंगे। ठीक है, आज डिसिप्लिन करने की कोशिश तो करी ना, कल से ज़रूर करेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अच्छा ये चीज़ तेरे हिसाब से नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अपना भला ही है, अब हम अगली चीज़ अपने हिसाब से करेंगे। तो वो चीज़ भी खुद को बहला लेना, फुसला लेना कि नहीं नहीं, मैं सही ट्रैक पे हूँ, मेरी लाइफ मेरे ही कंट्रोल में है, मेरे डिसीजन मेरे ही कंट्रोल में है, मैं ही अपनी लाइफ को सही तरीके से चला रहा हूँ। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर सोच के देखूं, तो मेरा ऑफिस का कोई काम आ गया तो वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। मेरा बार बार मोबाइल पे ध्यान जा रहा है, जो रोज़ की हैबिट्स हैं उसकी वजह से, स्क्रॉल करने का, रील्स देखने का, मूवीज़ देखने का, कुछ ना कुछ देखने का, सीरीज़ देखने का, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का, पढ़ने का, चैट जीपीटी, ये वो, मेरा वहाँ ध्यान जा रहा है। कभी देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि मेरा मूड कुछ बदल गया और उस मूड के हिसाब से फिर मैं कुछ करने लग गया। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है। कभी कभी तो ये भी है, और बहुत बार ऐसा ये भी फील किया, ये भी समझ में आया कि जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ ना, उससे बाहर निकलना भी मुझे कंट्रोल कर रहा है। कि अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, यार क्यों होना अनकंफर्टेबल, बढ़िया तो चल रहा है। फिर लास्ट में बस खुद को समझाने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कह रहे यार होता है, दिन दिन की बात होती है, कभी कभी ऐसा दिन होता है, कभी कभी वैसा दिन होता है, कल से करेंगे अपने वो जो अपने को करना है, दैट ड्रीम डे। फिर थोड़ा और अंदर उस चीज़ की घुसा तो समझ में आया कि मैं अपना ये जो कंट्रोल है अपनी लाइफ पे, अपने डिसीजंस पे, अपने इमोशंस पे, अपने मूड पे, अपने सब कुछ पे, ये क्यों खो देता हूँ? तो इसलिए नहीं कि मैं वीक हूँ, बल्कि मैं इसलिए खो देता हूँ क्योंकि ये जो हैबिट का पैटर्न बदलेगा, जो चीज़ें मुझे डिसकंफर्टेबल करेंगी, जो मुझे अनकंफर्टेबल करेंगी ना, जो मुझे परेशान करेंगी ना, वो चीज़ मैं टॉलरेट करने से बच रहा हूँ। एक चीज़ ये समझ में आई। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये समझ में आई कि जो ये मैं बोर हो जाऊँगा, जो लाइफ का साला एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, वो चीज़ मुझे डरा रही है कि यार बोर लाइफ नहीं जीनी, बिल्कुल भी नहीं जीनी, एक ही तो लाइफ मिली है। तो वो बोरडम का जो डर है ना, वो चीज़ मुझे रोक रही है, कंट्रोल कर रही है। और अपनी लिमिट को अनलिमिटेड सोचना, मैंने ये चीज़ बहुत सोच समझ के समझी बहुत देर के बाद, कि ये सोच लेना कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, अरे मैं कर लूँगा, मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे खुद पे विश्वास है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। इसके चक्कर में खुद को खो देना, खुद का आज खो देना, उस चीज़ का शायद कहीं ना कहीं कंट्रोल है। और ये सब इसलिए है क्योंकि मैं शुरुआत इस चीज़ से शायद नहीं कर रहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे अभी प्रेजेंट मोमेंट को कंट्रोल करना है। मैं इस इल्यूजन या इस भ्रम में था कि एक एफर्टलेस, बिल्कुल फ्री फ्लोइंग जो होता है ना लाइफ का, वो होना चाहिए दिन, और उसी में आपके सारे जो भी आपने सपने देखे वो सारे काम फ्री फ्लोइंगली होने चाहिए। मतलब वो ऐसा लाइफ पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो एफर्टलेस हो, बिल्कुल मज़े में हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तुम्हें सिर्फ एक चीज़ का कंट्रोल लेना पड़ेगा, अपने प्रेजेंट मोमेंट को।
वहाँ से कहानी शुरू होती है। ऐसा मुझे कुछ समझ में आया। और ये सब इसीलिए समझ में आया क्योंकि जब देखा कि जैसे-जैसे बड़े हुआ, जैसे-जैसे आस-पास की सोसाइटी का समझ में आया कि वो क्या सिखा रहे हैं, तो ये कॉमन समझ में आया कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मज़े भी करो, बैलेंस भी रखो और उसके बाद क्या कहते हैं मेहनत भी करो और उसके बाद ना ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लो तुम लोग। फुल करके ना अपना हर चीज़ को मैनेज करते चलो, हर चीज़ को तुम्हें ही देखना है, तुम्हारा सब कुछ तुम्हें ही करना है। पर किसी ने भी ये बात नहीं बताई कि भाई खुद को कंट्रोल में लेना, खुद का कंट्रोल खुद लेना, खुद अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले करके उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना, आगे बढ़ाना एक इतना बड़ा बोरिंग प्रोसेस है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन वही बोरिंग प्रोसेस तुम्हें जितवा सकता है लाइफ में और बोरिंग प्रोसेस से भागना या डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मिथ तो ये है कि भाई कंसिस्टेंट रहोगे तो भाई यार बोरिंग है लाइफ, बहुत बोरिंग है। एक्साइटमेंट को फॉलो करो, एक्साइटमेंट को फॉलो करो। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी ने सिखाई, ये समझ में आया जब। एक चीज़ जब ये भी ऑब्जर्व हुई अपने कुछ टेन्योर में कि बहुत बार कुछ अच्छा देखता हूँ या मोटिवेटेड होता हूँ या कोई अच्छी रील मिल जाती है, अच्छी वीडियो मिल जाती है, अच्छी बातें मिल जाती हैं, अच्छा ज्ञान मिल जाता है, तो उसको कहीं न कहीं खुद के पास सेव कर लेता हूँ कि भाई बाद में देखूँगा और खुद को ये फ़ील करा लेता हूँ कि ये वाला ज्ञान भी भाई मैंने पा लिया, ये वाला ज्ञान भी मैंने पा लिया, ये वाला ज्ञान भी मैंने पा लिया। जब इस भ्रम से छुटकारा मिला कि भाई मैं आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टोर कर रहा हूँ। अपनी लाइफ में एक्चुअल में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंट्रोल, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी या हर वो चीज़ जो बातों में बोली जाती है एक दूसरे से, वो एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। और असली लाइफ तो एक्चुअल में प्रैक्टिस करने की थी क्योंकि ना तुम किसी से सुनने आए थे, ना किसी से बताने या किसी के बोलने का वेट करने आए थे। तो पॉइंट इज नॉट कि मैं सिर्फ दिख रहा है कि कंट्रोल कर रहा हूँ और एक्चुअल में कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आइडियाज़ को कलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल करने के। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। जब ये समझ में आया, जब भी इल्यूजन के भ्रम टूटते हैं तो कुछ बहुत ब्यूटीफुल तो समझ में आता ही है। वैसे ही जैसे कि मुझे ये बात समझ में आई कि कंट्रोल को कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को खुद के लिए, खुद की लाइफ को खुद को कंट्रोल करना कोई भी ये स्ट्रेस का काम नहीं है, कोई भी फोर्स का काम नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो कंट्रोल करना मतलब किसी भी तरीके का खुद के साथ स्ट्रिक्ट सीरियस रहना नहीं होता भाई। कंट्रोल का सिंपल सा मतलब होता है कि तुम्हारी जो इम्पल्स, तुम्हारा जो अंदर से वो एक वो चिंगारी लगेगी ना, उस चिंगारी के लगने से पहले, उस चिंगारी के लगने से पहले अपनी उस स्टेट को देख लेना। क्योंकि अगर चिंगारी लग गई तो सिर्फ रिएक्शन होता है, लेकिन जहां तुम चिंगारी लगती हुई को देखते हो या चिंगारी लगने से पहले ही देख रहे होते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि तुम चॉइस ले सकते हो। अब मुझे नहीं पता ये बात कितने लोगों को समझ में आई, कितने लोगों को नहीं समझ में आई, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो कि करोड़ों रुपए की बात है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अरबों रुपए की बात है कि तुम्हारा इम्पल्स आने से पहले जो तुम्हारे पास एक क्षण होता है ना, वो चॉइस का होता है। इम्पल्स आने के बाद रिएक्शन होता है और रिएक्शन आपको कंट्रोल करता है। आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगा दोस्तों कि जो मुझे बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आया कि कंट्रोल कोई पावर नहीं होती। कंट्रोल कभी भी कोई पावर थी ही नहीं, चाहे खुद का खुद पे कंट्रोल हो या किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल हो। कंट्रोल पावर नहीं होता, कंट्रोल एक रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, तभी वो कंट्रोल बनता है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की खुद से बात करूं तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा और मेरे मन का जो रिलेशनशिप है ना, वो है कंट्रोल। और अगर मैं अपने मन से कभी खुद बात करूंगा ही नहीं तो वो भी मेरी क्यों सुनेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो दो लोगों के बीच का जो रिश्ता होता है ना,
वो उसमें होता है कंट्रोल, वो रिलेशन होता है कंट्रोल। और ये बड़ी खूबसूरत सी बात मुझे आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से समझ में आई, तो उसने मेरे लिए चीज़ों को बहुत क्लियर किया कि भाई अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि बिल्कुल शांति के साथ देखना शुरू कर और अपने मन से, अपने आप से सबसे पहले रिश्ता बना, बाकी सबसे सारे रिश्ते बन जाएंगे। दैट्स हाउ ब्यूटीफुल एंड सिंपल इट इज। और इस वक्त भी अगर आप वीडियो में बने हुए हो तो बस एक सवाल जो इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ खड़ा है पैरेलल में, वो ये है कि खुद से सोचने वाली बात जो मुझे समझ में आई कि क्या मैं देख पा रहा हूं कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं देख पा रहा हूं? सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं अपना कंट्रोल खो तो नहीं रहा अपनी लाइफ पर? क्या मैं अपना कंट्रोल खो तो नहीं रहा अपनी लाइफ पर? तीसरा सवाल, कौन सी चीज़ है जो मुझे कंट्रोल कर रही है? क्या मैं पहली बार देख पा रहा हूं कि कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है? सोच के देखिएगा दोस्तों। तो चलिए इन्हीं कुछ अच्छे विचारों के साथ आपको छोड़ करके जाता हूं। अंत में बस इतना सही कहूं कि कंट्रोल अपनी लाइफ में अपनी जो भी चीज़ है, जिससे भी, जिसको भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाना है। एक डेली प्रैक्टिस करने वाला काम है उस स्किल को डेवलप करने के लिए, ना कि जन्म से पैदा होकर के किसी में आने वाला कोई पर्सनैलिटी ट्रेट है। अगर इतना समझ में आ गया तो आज के हमारे एपिसोड का काम हो गया, क्योंकि कंट्रोल कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, कंट्रोल कोई करने वाली चीज़ नहीं है, कंट्रोल सिर्फ नोटिस होता है, कंट्रोल नोटिस करने वाली चीज़ है। सो जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नोटिस योर रिलेशनशिप विद एवरीथिंग, विद इन, विदाउट। Just try to see your relationship with every single thing you are connected with. Everything will fall in line apart slowly, slowly. Just deep breathe and try to feel. Try to notice. Try to notice the control. तो ये था दोस्तों हमारा आज का एपिसोड कंट्रोल टॉपिक के ऊपर। लगता हो अगर कोई कुछ ऐसा कंटेंट है कि भाई हाँ बात में दम है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ। गुड बाय गाइस।